Drop it. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर और इस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आज हर चीज़ में मिलावट हो रही है तो शहद में मिलावट का रवाज भी आम हो चुका है। लोगों ने शहद में शीरा मिक्स करना शुरू कर दिया है जो कि मुरब्बों के आखिर में बच जाता है। इसके मिक्स करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये शहद में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और इसकी मिलावट का अंदाज़ा भी नहीं होता, इसलिए लोग शहद में ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हर मर्ज़ का इलाज होता है और हर 2 नंबरी को जांचने का कोई ना कोई तरीका होता है, इसी तरह शहद को जांचने का भी एक आसान तरीका है। मैं आज आपके साथ 2 तरीके शेयर करूंगा, इनमें से जो आपको पसंद आए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले उसमें मामूल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। दोस्तों, आपने करना ये है कि आपने एक रुई का साफ टुकड़ा लेना है और उस रुई के टुकड़े को आपने शहद में भिगो लेना है। शहद में भिगोने के बाद आपने उसे आग के करीब करना है, यानी कि आग के नज़दीक करना है। उसे जलाने की कोशिश करनी है। अगर वो जल जाए तो समझ लीजिए कि शहद बिल्कुल असली है। अगर वो ना जले, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जले या बिल्कुल ना जले, तो आप समझ लीजिए कि शहद में किसी न किसी चीज़ की मिलावट है। दूसरे नंबर पर आपने ये करना है कि शहद के 2-3 कतरे आपने ज़मीन पर गिरा कर देखने हैं। जब ज़मीन पर आप शहद के ये कतरे गिराएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये मोती हैं। अगर वो शहद असली होगा तो वो मोतियों की शक्ल में आ जाएंगे, अगर वो शहद असली ना हुआ तो वो कतरे फैलना शुरू हो जाएंगे। फैलने की वजह से ऐसा मालूम होगा कि जैसे ये पानी की शक्ल में है, इसलिए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शहद असली है या नकली। इस तरह आप असली और नकली शहद का कंपैरिजन कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि ये शायद असली है या नकली। और उम्मीद करता हूँ कि आज के ये तरीके आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे और मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। खुदा हाफ़िज़।